आज हम आपके साथ एक विशेष आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम डूबेंगे राधा रानी की दिव्य लीला में। आज यानी 31 अगस्त 2025 को हम मनाएंगे राधा अष्टमी, वह पवित्र दिन जब ब्रह्मांड की जगदम्बा स्वरूपिणी देवी श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। यह त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी को। इस वर्ष अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात 10:46 बजे से शुरू होकर 1 सितंबर सुबह 12:57 बजे तक रहेगी, लेकिन मुख्य उत्सव 31 अगस्त को होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं राधा अष्टमी का महत्व। राधा रानी कौन थी? वे श्री कृष्ण की अनन्य प्रिय, उनकी शाश्वत संगनी और भक्ति की पराकाष्ठा। पुराणों में वर्णित है कि राधा जी लक्ष्मी का अवतार है और मूल प्रकृति की प्रतिमूर्ति है। वे कृष्ण की हृदयनी शक्ति हैं, वह ऊर्जा जो कृष्ण को पूर्णता प्रदान करती है। जैसे दूध से उसकी सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही कृष्ण से राधा अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है, निस्वार्थ, समर्पित और दिव्य। राधा जी का प्रेम मदनाख्य महाभाव है, जो सांसारिक मोह से परे है, केवल ईश्वर की ओर केंद्रित होता है। वैष्णव परंपराओं जैसे गौड़ीय वैष्णव और निम्बार्क संप्रदाय और पौष्टिक मार्ग में राधा जी को सर्वोच्च देवी माना जाता है, जो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। अब सुनिए राधा जी की जन्म की कथा, जो पंग पुराण और स्कंद पुराण से ली गई है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व मथुरा के पास बरसाना गांव में राजा विश्वभानु और उनकी रानी कीर्तिदा के घर राधा जी का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वे यमुना नदी में एक चमकदार सुनहरे कमल पर शिशु रूप में मिली और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दिव्य अवतार बताया। उनके पूर्व जन्म में राजा सुचंद्र और उनकी रानी कलावती को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि लक्ष्मी जी द्वापर युग में उनकी पुत्री बनेंगी। जन्म के समय राधा जी की आंख बंद थी। वे तब खुली जब बाल कृष्ण उनके सामने आए, क्योंकि कृष्ण ने वचन दिया था कि राधा की पहली दृष्टि उनके चेहरे पर पड़ेगी। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में ईश्वर ही प्रथम और अंतिम है। राधा जी का बचपन वृंदावन की गलियों में कृष्ण के साथ बीता, जहां उनका प्रेम ब्रह्मांड की हर आत्मा को स्पर्श करता है। अब बात करते हैं राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है। क्योंकि यह दिन हमें याद दिलाता है कि भक्ति मार्ग प्रेम से गुजरता है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण, यानी दोनों एक ही शक्ति है। यह त्योहार जीव को सिखाता है कि परमात्मा से अलगाव दुख है और मिलन ही आनंद है। आध्यात्मिक दृष्टि से राधा जी जगत जननी सृष्टि की मां है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी त्याग में है, समर्पण में है। आज के युग में जहां लोग स्वार्थ में डूबे हैं, राधा जी का संदेश है प्रेम करो लेकिन निस्वार्थ भाव से। ब्रह्म वेतार्थ पुराण में उन्हें मूल प्रकृति कहा गया है, जो सृष्टि की आधार है। इस दिन व्रत और पूजा से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम में लीन हो जाते हैं। अब बात करते हैं राधा अष्टमी के उत्सव और रीतियों की। यह त्योहार विशेष रूप से बरसाना, वृंदावन और संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान करें, पीले या गुलाबी वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को स्वच्छ करें, राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें, फूलों से सजावट करें, विशेष रूप से कमल के फूल, क्योंकि राधा जी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। अभिषेक करें पंचामृत से, दूध, दही, शहद, घी और चीनी का मिश्रण। मूर्तियों को नए वस्त्र पहनाएं, आभूषण सजाएं, भोग लगाएं। इस दिन मंदिरों में 56 भोग लगते हैं। दिन में भजन कीर्तन गाएं, ध्यान व जप करें। शाम को मंचन होता है, जहां राधा कृष्ण की लीला को जीवंत किया जाता है। बरसाना के राधा रानी मंदिर में आधी रात को राधा जी के चरण कमल का दर्शन होता है, जो सामान्य ढके रहते हैं। घंटियों और ढोल की ध्वनि के साथ
इस दिन व्रत भी किया जाता है। कुछ लोग अर्ध दिवसीय व्रत करते हैं, तो कुछ पूरे दिन का व्रत करते हैं फलाहार के साथ, और कुछ लोग इस दिन निर्जल रहकर अपना व्रत और ध्यान करते हैं। पूजा में मंत्र जाप करें। मंत्र जाप से मन को शांति मिलती है और आत्मा दिव्य ऊर्जा से भर जाती है। प्रिय दर्शकों, राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि जीवन का सार प्रेम है। वह प्रेम जो सीमाओं से परे है। राधा जी की भक्ति से हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं और कृष्ण में समाहित हो जाते हैं। यह त्योहार मणि महेश यात्रा का समापन भी है, जहां शिव भक्त मणि महेश झील तक पैदल जाते हैं भजन कीर्तन करते हुए। आइए हम सब मिलकर राधा जी का नाम लेते हुए कृष्ण में मगन हो जाएं। इस पवित्र अवसर पर मैं कामना करता हूं कि राधा रानी की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।